हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे और ये मॉक टेस्ट आपका पीवाईक्यू पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। आप आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा और आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं CAUTI। यदि ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब कैथेटर, दैट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ए ऑप्शन है रूटीन ब्लैडर इरिगेशन, बी मेंटेनिंग क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, सी चेंजिंग कैथेटर डेली, डी गिविंग प्रोफिलैटिक एंटीबायोटिक। आपको बताना है विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट CAUTI। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बी, दैट इज मेंटेनिंग क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज ए 7.20 to 7.30, बी 7.30 to 7.35, सी 7.35 to 7.45, डी 7.45 to 7.55। आपको नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, that is 7.35 to 7.45. This is the normal pH of arterial blood. Third question, the most sensitive indicator of adequate tissue oxygenation is a blood pressure, b pulse rate, c level of consciousness, d oxygen saturation। आपको बताना है the most sensitive indicator of adequate tissue oxygenation. So your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, which of which of the following is a legal responsibility of nursing superintendent? A prescribing medicine, b maintaining nursing service record, d performing laboratory test, d diagnosing illness। आपको बताना है which of the following is a legal responsibility of nursing superintendent. So your time start now.
द राइट आंसर इज, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, द राइट आंसर इज बी, दैट इज मेंटेनिंग nursing service record. Fifth question. A patient suddenly developed chest pain and shortness of breath after surgery. The nurse should first A. Call relative, B. Give oral fluid, C. Place patient in semi-floor position and assess airway, D. Remove IV line. आपको बताना है पेशेंट सडनली डेवलप्ड, एक कोई पेशेंट है उसको सडनली चेस्ट पेन हो गया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आफ्टर सर्जरी, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज place patient in semi-floor position and assess airway. Sixth question. Which is the most common organism responsible for hospital-acquired infection? A. Streptococcus pyogenes, B. Escherichia coli जिसको E. coli भी बोलते हैं, C. Mycobacterium tuberculosis, D. Plasmodium falciparum. आपको बताना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑर्गेनिज्म क्या होता है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, दैट इज ई कोलाई. ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन organism responsible for hospital acquired infection. Seventh, the correct sequence of cardiopulmonary resuscitation adult BLS is A. ABC, B. CAB, C. BCAD, ACB. आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन का बताना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, दैट इज CAB. तो ये आपको पता होगा CAB, ये हम लोग पढ़े हुए थे. जो C4, आपका C4 हो जाएगा क्या? सर्कुलेशन. A4 एयरवे, B4 ब्रीथिंग. ठीक है, तो चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं. Which type of isolation is required for a patient with pulmonary tuberculosis? A. Contact isolation, B. Protective isolation, C. Droplet isolation, D. Airborne isolation. आपको बताना है which type of isolation is required for a patient with pulmonary tuberculosis. ठीक है, so your time start now.
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज डी, दैट इज airborne. Airborne isolation is required for patient with the pulmonary tuberculosis. Ninth question. Which index is commonly used to assess nutritional status in adult? A. Waist hip ratio. B. Body mass index. C. Mid arm circumference. D. Skin fold thickness. आपको बताना है which index is commonly used to assess nutritional status in adult. ये ध्यान रखिए adult में पूछा गया है. So your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, दैट इज बॉडी mass index. This is commonly used to assess nutritional status in adult. 10th question. The main purpose of performance appraisal in nursing administration is to A. Punish insufficient worker. B. Increase salary only. C. Improve quality of work and professional development. D. Terminate poor staff. आपको बताना है the main purpose of performance appraisal in nursing administration क्या होता है. So your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज improve quality of work and professional development. This is the main purpose of performance appraisal in nursing administration. 11th. Which electrolyte imbalance is most likely in a patient with prolonged vomiting? A. Hypernatremia. B. Hyperkalemia. C. Hypokalemia. D. Hypercalcemia. आपको बताना है which electrolyte imbalance is most likely in patient with prolonged vomiting. Your options are here. Your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया. अब आपको ये पता होगा हाइपरनेट्रीमिया मतलब कि हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम का ज़्यादा होना. मतलब हाइपर आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, हाइपर वर्ड जहाँ हो मतलब कि मोड़, और हाइपोमिस लेस, और यहाँ नेट्रीमिया मतलब सोडियम. नेट्रीमिया जो है उसका मतलब हो गया आपका सोडियम, सोडियम दैट इज Na+. और कैलिमिया मतलब पोटेशियम दैट इज K+. हाइपर मतलब ज़्यादा, और हाइपोकैलिमिया मतलब लेस, और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम. तो प्रोलॉन्ग वोमिटिंग में क्या हो जाता है, मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दैट इज हाइपोकैलिमिया मतलब कि आपकी बॉडी में पोटेशियम का कमी हो जाएगा, दैट इज
के प्लस जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, किसमें, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग में, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12. The most reliable method to confirm correct placement of nasogastric tube is A. Injecting air and auscultation. B. Checking aspiration color. C. Measuring tube length. D. X-ray examination. आपको बताना है the most reliable method to confirm correct placement of nasogastrial tube. हम लोग nasogastrial tube लगा दिए हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए करेक्ट प्लेसमेंट क्या करते हैं, तो वो आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज डी, दैट इज एक्सरे एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज डी। This is the X-ray examination is the most reliable method to confirm correct placement of nasogastrial tube. 13. Which of following is a sentinel event? A. Medication error without harm. B. Patient fall without injury. C. Wrong side surgery. D. Delay in laboratory report. आपको बताना है कि सेंटिनियल इवेंट क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटिनियल इवेंट। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज रॉन्ग साइड सर्जरी। 14. Which leadership style is most suitable during emergency situation in hospital? A. Laissez-faire. B. Democratic. C. Autocratic. D. Bureaucratic. आपको बताना है कौन सा लीडरशिप स्टाइल है विच इज द मोस्ट सुटेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। ये ध्यान रखिए, आपसे इमरजेंसी सिचुएशन में पूछा जा रहा है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज ऑटोक्रेटिक। 15. लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट important principle of delegation in nursing management is A. Delegating unpleasant tasks. B. Delegating authority without responsibility. C. Matching tasks with competence of staff. D. Delegating only to senior nurses. आपको बताना है the most important principle of delegation in nursing management. So your time start now.
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज मैचिंग टास्क विथ competence of staff. This is the most important principle of delegation nursing management. जिन लोग का भी नर्सिंग ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा करके नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा जो भी यहाँ क्लास हुआ है उसका क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और आप कमेंट में बताइए आपको आउट ऑफ 15 आप कितना स्कोर किए। और थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास, और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए।